प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध के समय जब रावण युद्ध में अपने समस्त योद्धाओं के परास्त होने के उपरांत युद्ध के मैदान में प्रभु से युद्ध करने के लिए पहुंचता है, उस समय विभीषण प्रभु को बड़े अधीर मन से उनके चरणों में वंदन करते हुए, प्रभु रावण एक तरफ रथ पर सवार होकर के युद्ध करने आया है, उसके पास शरीर में कवच और परम योद्धा शूरवीर है, और प्रभु एक तरफ बिना रथ के आप युद्ध कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके पैरों में चरणों में पादुका नहीं है, दूसरी तरफ कोई कवच नहीं। प्रभु श्री राम जी विभीषण के इस बातों को सुनकर बड़े ही स्नेह से कहा, सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ ही दूसरा है, वह कवच ही दूसरा है, और वह पादुका ही दूसरी है। क्या है? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दस परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। अर्थात शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है, बल विवेक दम अर्थात इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं। किसके? रथ के, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए। ईश भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बार विज्ञान कठिन को दंडा। अर्थात ईश्वर का भजन ही अर्थात उस रथ को चलाने वाला है, ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला है। चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है, और संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, और श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम शील मुख नाना, कवचय वेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। भगवान श्री राम जी विभीषण से फिर कहते हैं कि निर्मल अर्थात पाप रहित और अचल जो स्थिर है, मन तर्कश के समान, सम जिसका अर्थात सम का अभिप्राय मन को वश में करने वाला हो, अहिंसा आदि, यम और शौचादि नियम, यम नियम ये बहुत प्रकार के बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन सबसे बड़ा अवैध कवच है, इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में अशरथ जाके, जीत न कहूँ न कतहूँ रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो, उसके लिए जीतने को कोई शत्रु नहीं है। अर्थात इस प्रकार के ये समस्त जिसके पास धर्म की बातें हैं, उसको शत्रु जीतने का लिए कहीं कोई रोक नहीं है। आगे कहते हैं कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। जय 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 श्री प्रभु राम, श्री राम जय
जय जय श्री राम। महा अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर, जाके असरत होय दृढ़ सुनो सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की बात ही क्या है। आगे फिर सुनि प्रभु बचन विभीषण हर्षे, गहि पद कंज यही मिष मोहि, उपदेशहु राम कृपा सुख कुंज। प्रभु के इस प्रकार वचन सुनकर विभीषण जी बहुत हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दे दिया। इस प्रकार जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। और यहाँ तो प्रभु स्वयं ही सत्य पर असत्य की विजय का, अधर्म पे धर्म की विजय का, बुराई पर भलाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यह लड़ाई तो भगवान जहाँ स्वयं उपस्थित हैं और जहाँ पर ऐसे प्रभु जो उपदेश की बातें विभीषण को बताया, उनको भी एक ऐसी शिक्षा मिली जिससे विभीषण स्वयं स्वीकार कर रहा है कि प्रभु इसी बहाने हमें भी कुछ उपदेश की, ज्ञान की बातें मिली। जय जय श्री राम।